पैरों की खतरनाक बीमारी जिससे आपको बचना चाहिए। ये तकलीफ़दायक बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो लोग दिन भर एक ही जगह पर खड़े होकर काम करते हैं। घंटों एक ही जगह पर खड़े रहने से पैरों की नसें फूल जाती हैं और उसमें गंदा नीला खून इकट्ठा हो जाता है और पैरों में दर्द रहने लगता है। जब आप एक ही जगह पर लगातार खड़े होकर काम करते हैं तो पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं और पैरों में खून का संचार ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और धीरे धीरे इस रोग की शुरुआत होती है। इस रोग का मेडिसिन्स के द्वारा उपचार नहीं के बराबर है और तकलीफ बढ़ जाने पर सर्जरी ही एक उपाय बचता है। लेकिन सर्जरी से ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शुरू में ही ध्यान देना चाहिए और इस रोग से बचना चाहिए। शुद्ध रक्त हार्ट द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है और शरीर का अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए हार्ट में फिर से इकट्ठा किया जाता है। हार्ट की ओर अशुद्ध रक्त को लाने वाली नसों को शिराएं कहते हैं। इन शिराओं में एक वाल्व होता है जो हार्ट की तरफ खुलता है। जब डेली लाइफ में किसी आदमी के पैरों का मूवमेंट कम रहता है तो पैरों की नसें कमज़ोर होने लगती हैं और गंदे खून को हार्ट की तरफ ढकेलने में असमर्थ होने लगती हैं और इन नसों में गंदा खून एकत्र हो जाता है। यहीं से इस रोग की शुरुआत होती है। जैसा कि आपको पहले बताया है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए कोई औषधि उपलब्ध नहीं है और रोग के ज़्यादा बढ़ जाने पर सर्जरी ही एक उपाय बचता है। रोग के गंभीर हो जाने पर शिराओं को सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है और अशुद्ध रक्त को भीतर की रक्त वाहिनियों के माध्यम से हार्ट की ओर पहुंचाया जाता है। इससे पैरों का दर्द कम तो ज़रूर हो जाता है परंतु मूल रोग दूर नहीं होता और कुछ समय पश्चात अन्य नसों में भी यह दोष उत्पन्न हो जाता है। ये रोग अचानक नहीं हो जाता। जब पैरों में दर्द शुरू होता है तो इस रोग का आभास होने लगता है और वक्त रहते ही अगर इसका उपचार किया जाए तो तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। इस रोग को योगा और मसाज से रोका ही नहीं बल्कि ठीक भी किया जा सकता है। आसन जो इस रोग में इफ़ेक्टिव हैं वो हैं पद संचालन, जानु संचालन, पवन मुक्त आसन, उत्थान पाद आसन, विपरीत करणी, सर्वांग आसन। पद संचालन को ऐसे करते हैं। जानु संचालन को ऐसे करते हैं। पवन मुक्तासन को ऐसे करते हैं।
उत्थान पाद आसन को ऐसे करते हैं। विपरीत करणी आसन को हम ऐसे करते हैं। सर्वांग आसन को हम ऐसे करते हैं। इन आसनों से पैरों के रक्त को हार्ट में पहुंचाने के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में धनुरासन, शलभासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन अत्यंत लाभकारी हैं। धनुरासन को हम ऐसे करते हैं। शलभासन को हम ऐसे करते हैं। वज्रासन को हम ऐसे करते हैं। पश्चिमोत्तासन को ऐसे करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन को हम ऐसे करते हैं।
ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीर आसन से पैरों की नसों में लचीलापन आता है। ताड़ासन ऐसे करते हैं। त्रिकोण आसन को हम ऐसे करते हैं। वीर आसन को हम ऐसे करते हैं। इन आसनों को बराबर करने से इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। इन सभी आसनों में सर्वांग आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है और इसे कई मिनट तक सुबह और शाम करना चाहिए। इन सभी आसनों के अलावा कुर्सी पर पैर रखकर शव आसन भी करें। जमीन पर दरी या मैट बिछाकर शव आसन करें। इसके बाद सामने कुर्सी रखकर उसी कुर्सी पर तकिया रखें तथा तकिए पर दोनों पैर रखें। इस पोजीशन में 10 से 15 मिनट तक पड़े रहें। इस अभ्यास को दिन में 2 या 3 बार जरूर करें। पैरों का मसाज भी करें। पैरों पर कोई भी तेल, तिल, नारियल लगाकर नीचे से ऊपर की दिशा में दबाकर हाथ से मालिश करें, यानी कि पैरों का रक्त हार्ट की दिशा में ढकेला जाना चाहिए। इस तरह से अगर मालिश 10 से 15 मिनट किया जाए तो बहुत फायदा होता है। यह रोग गंभीर रूप भी धारण कर सकता है और गंभीर अवस्था में कोई भी उपाय कारगर नहीं होता। इसलिए शुरू में ही इसका योगा द्वारा उपचार कर परेशानियों से बचें। इस बीमारी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें।